वो अपनी टीम को उस चीज के बारे में अवेयर करता नहीं है। तो सबसे पहले एक टीम लीडर को एक चीज करनी पड़ेगी कि उस लीडर को अपनी टीम में जो छोटे छोटे नए नए क्रिएट हो रहे लीडर्स, उनको सबसे पहले कंपनी के ऊपर फेथ दिलाना पड़ेगा। तो वो फेथ हम कैसे जगाएंगे? सबसे पहले उसे कंपनी का पूरा प्रोफाइल बताएंगे, उसे अपने स्टेटमेंट्स दिखाएंगे और उसके चेक्स बनवाएंगे। अगर उसे पैसा आता है तो उसे कंपनी के ऊपर अपने आप फेथ आना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट पहले दिन कभी किसी को आता नहीं है। पहले दिन जब व्यक्ति जुड़ता है तो हमारी बातों के ऊपर ही जुड़ता है और हम उसे विश्वास दिलाते हैं कि कंपनी अच्छी है, कंपनी बेस्ट है। तो कंपनी के बारे में हम फेथ दिलाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम हमारे साथ जो जुड़े हुए टीम मेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना शुरू करेंगे। दे आर कॉलिंग यू, उनका फोन तुरंत उठाएं। अब जब आपको वो प्लान के लिए बुला रहे हैं, आप उन्हें टाइम दीजिए, आप उनके रिग्नेक्ट नहीं कीजिए और जैसे जैसे वो प्लान में बैठते हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी फेथ दिलाने की कोशिश करें। और जब भी कोई टीममेट्स हमारे पास हमारी प्रॉब्लम लेके आता है तो उसे दूसरे के साथ में शेयर ना करें। तब अपने आप आपकी जो टीममेट्स है उसको आपके ऊपर फेथ आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात ऐसी कि अगर मैंने आपको कह दिया कि इसने ऐसा मेरे बोला था आपके लिए, लेकिन वो सामने वाला दूसरे को भी वो चीज तो बोलेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि आपका लीडर आपके लिए कोई भी बात को सीक्रेट रखता नहीं है। इट मींस आपका ट्रस्ट जो है उसका आपके ऊपर से उठ जाता है। और कंपनी पे ट्रस्ट की बात है, लीडर्स को कैसे दिलाएंगे? उसकी इनकम बताइए, कंपनी प्रोफाइल चेक करवाइए, सीडीज दिखाइए, कंपनी ऑफिस विजिट करवाइए, पूरी फैमिली को इनवाइट करेंगे आप मीटिंग में, ट्रेनिंग में, तो वो लोग अपने आप ट्रस्ट लेके आएंगे। दूसरी बात, हम उनको रेगुलर विजिट करेंगे, रेगुलर उनके साथ फोन पे टच पे रहेंगे। दूसरा है एंड ग्राफ। एंड ग्राफ सबसे बेस्ट चीज है जो हर बिजनेस में काम आता है। आज लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास नहीं करते हैं और क्यों लोग दूसरा बिजनेस करना पसंद करते हैं? उसका एक ही चीज है, लोग कंपेयर करते हैं इनकम से। आज वो 25 लाख डाल के बिजनेस शुरू कर रहा है। हमको लोगों को ये चीज समझानी है और लोगों को समझाने से पहले अपने लीडर्स को ये चीज पता होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा क्या है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट। उसका बेनिफिट क्या है? आज हम अपने बच्चे को एजुकेशन देते हैं, वो सीए फर्स्ट डे में नहीं बनता है। सीए बनाने के लिए हम उसके ऊपर 15 साल खर्च कर रहे हैं। उसकी बुक्स ला रहे हैं, उसको एडमिशन दिला रहे हैं, उसको ट्यूशन करवा रहे हैं, उसको पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और 15 साल बाद जब वो सीए, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है तब वो रेज्यूम देने जाता है, तब भी खुद का पेट्रोल खर्च करके जाता है। देन ही गेट्स द जॉब। मुझे नहीं पता कितने की, शायद 10,000, 15,000, 20,000। वो भी उसे कब मिलने वाली है? जब वो पूरा महीना जॉब जाता है उसके बाद। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन इस प्लान में जुड़ते हैं, द वेरी सेकेंड डे हम चाहते हैं कि हमें चेक मिलना चाहिए। हाउ? तो ये चीज हमको हमारे साथ वाले लोगों के माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि पहले ही दिन आम का बीज डालने से आपका पेड़ नहीं बड़ा होगा। उसको सेट करना पड़ेगा और उसके लिए होगा क्या? रोज उसको टच में रहना पड़ेगा। धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड वही है। हम पहले दिन जुड़ते हैं, हमारा थोड़ा पैसा खर्च होगा। क्यों? क्योंकि हम प्लान दिखाने जाएंगे, शायद हमारा पेट्रोल खर्च होगा, हमारा टाइम जाएगा। और जो लीडर्स इस चीज को मायना देते हैं कि मैंने इतना पेट्रोल खर्च कर दिया, मैंने तेरे ऊपर इतना खर्चा किया, मैंने ये किया, मैं तेरे पास 10 बार आई, तू मेरे पास आ, तू मुझे लेके जा, ये चीजें जो रखता है वो लीडर कभी भी बेस्ट लीडर बन सकता नहीं है। तो अपने हर टीममेट को ये प्लानिंग दीजिए कि कम से कम 6 महीने तो इस कंपनी या कोई भी फील्ड हो, कम से कम 6 से 7 महीने तो शुरुआत करनी पड़ेगी और कम से कम 3 से 4 साल उसके अंदर मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये फर्स्ट डे उसको सेट करना पड़ेगा माइंड में। धीरे धीरे अगर ये उसके माइंड में सेट हो गया, ही विल वर्क वेरी गुड। और आज मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे साथ हैं उनको यही चीज सिखाने की कोशिश करूँ कि पहले ही दिन करोड़पति बनने की कोशिश ना करें। क्योंकि 90% लोग इसी वजह से आउट होते हैं कि उनको देखते हैं वो लोग मीटिंग में आने के बाद, इनको 10,000 आ रहा है, इनको 80,000 आ रहा है, इनको 50,000 आ रहा है, मुझे तो 1,000 ही आया है। लेकिन वो ये चेक नहीं करते कि ये 4 साल से, ये 3 साल से, ये 2 साल से। और वो पहले ही दिन ये सोच लेते हैं कि मेरा होने वाला नहीं है। तो ये एंड ग्राफ का सबसे बड़ा फायदा
पहले इनकम छोटी शुरू होती है, लोग बढ़ते जाते हैं और लोग जैसे जैसे टीम में काम करना शुरू होते हैं हमारी इनकम बढ़ना शुरू होती है। और कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मेरी इनकम थोड़ी आ रही है, इससे तो अच्छा था मेरी जॉब, और वो इस फील्ड को छोड़ देते हैं। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, अपने उस टीममेट को फिर से अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, ज्यादा से ज्यादा उसके प्लान लेने, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि उसके चेक्स बने। हमारे बन रहे नहीं बन रहे एक अलग बात है, लेकिन एक टीम क्रिएट करते जाना है। और ये कॉन्फिडेंस अगर हमारे लीडर्स में आ गया कि हमारा लीडर हमारे लिए एनी टाइम खड़ा है, तो वो कभी भी इस फील्ड को छोड़ के तो नहीं जाएगा और इस कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास उसको आ जाएगा और अपने लीडर के उसके ऊपर भी उसको फेथ आ जाएगा। तो बेसिक चीज है कि कॉन्फिडेंस जगाना पड़ता है। पहले से किसी को भी फेथ होता नहीं है। जिस दिन हम किसी भी एजुकेशन में एंट्री लेते हैं, चाहे डॉक्टर बनने की कोशिश करें या इंजीनियर, पहले दिन हमको डर ही लगता है यार एग्जाम में पास होंगी या फेल, पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी। लेकिन हम बाजू वाले की इनकम, उसकी जॉब देख के हम उस फील्ड में एंटर हो जाते हैं। आप बताओ कितने लोग और सोच लेते हैं कि मुझे सीए करना है, कैसे सोच लेते हैं? क्यों सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? शौक नहीं होता है किसी को ब्लड देखना, मांस देखना पसंद नहीं है, लेकिन क्यों? इनकम। उसको पता है कि सक्सेसफुल लोग हैं, यहीं से मुझे लाख 2 लाख 5 लाख आ सकता है। एक बिजनेसमैन आदमी, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बनता है, क्यों? क्योंकि वो फादर को देखता है कि उसने इतना पैसा कमा रहा है महीने में। तो एक नेटवर्कर बनने के लिए भी आदमी कब प्रेरणा लेगा? जब उसका लीडर उसको वो चीज बताएगा कि देख मुझे वो इनकम आ रही है, मुझे 3 साल लगे, तुझे भी 3 से 4 साल तो देने पड़ेंगे। बिना खोटी बातें उसको करनी नहीं है कि तू बैठा रहे, मैं आऊंगा तुझे आ जाएगा। जो चीज ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वहीं से आदमी मरना शुरू हो जाता है। एक ही चीज है, फेथ क्रिएट करना है, चाहे वो छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो। हर एक व्यक्ति के साथ हमें सेम ट्रीटमेंट देना है। ऐसा नहीं कि ये तो प्लान रखती नहीं है तो इससे ज्यादा बात नहीं करनी, आजकल इसका नाम फोन से कट कर दिया। ये रोज का 2 प्लान मुझे दे रही है तो रोज इसके साथ मैं टच पे हूँ, रोज इसको मैसेज कर रहे हो, रोज फोन कर रहे हो, मीटिंग में बुला रही हूँ और उसको इग्नोर कर दिया। ये नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, आज हम जब क्लास में पढ़ाई कराता है हमारा टीचर, तो सबसे ज्यादा मेहनत उसको किस पे करनी पड़ती है? कमजोर बच्चे पे। लेकिन मेहनत हम किस पे कर रहे होते हैं? जो बेस्ट प्लान दिखा रहा है उसके ऊपर, वो तो वैसे भी कर लेगा। जो रैंकर होता है बच्चा क्लास में, उसको सिखाने की जरूरत पड़ती नहीं है। उसको थोड़ा इशारा भी किया हो ना तो वो अपना काम तो कर जाता है। लेकिन जरूरत किसको है सिखाने की? जरूरत किसका है हाथ पकड़ने की? जो प्लान नहीं दिखा रहा है। लेकिन हमारे कहने से वो जुड़ तो गया है, उसको 1000 बार फोन करेंगे, उसके पास घर पे मिल के आएंगे, एटलीस्ट उसको ये फेथ तो आएगा कि मैंने गलत कंपनी में ज्वाइनिंग लिया नहीं है। उसका बिजनेस बढ़े नहीं बढ़े, वो ये तो जरूर बोलेगा कंपनी अच्छी है और इसके अंदर जुड़ना ही चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसे फेथ दिलाते जाएंगे, वो प्लान भी रखना शुरू करेगा और धीरे धीरे उसके भी चेक्स बनना शुरू होंगे। बस ये फेथ दिलाने की जरूरत है, वो जो दिला देता है उसकी टीम वैसे भी सक्सेसफुल हो जाती है। थैंक यू सर। देखो इसके लिए बहुत सारे पॉइंट कल्पना मैडम ने लिखे हैं। बताओ तो कौन कौन से लिखे आपने? क्यों नहीं लिखे? बताओ तो कैसे लिखे? मतलब ये देखती रहता, दूसरा देखते। यही चीजों को अपने को सेट करना है। मैं आपको जो तैयार करना चाह रहा हूँ चीज को समझिए। आप कहाँ होते हो और कहाँ क्या कर रहे हो पता ही नहीं होता। ये लीडर का रोल नहीं है दोस्तों। लीडर का मतलब होता है उसे जो काम करना है वो उसको 100% परफेक्शन के साथ करना है। कोई काम वो अधूरा नहीं करता है, बुरा नहीं करता है। कोई काम वो खराब तरीके से नहीं करता है। क्यों? जबकि उसको बोला है तो वो करेगा। उसको जो काम दिया है वो करेगा 100%। वो दूसरा काम बाद में करेगा, पहले वो करेगा जो उसको प्रायोरिटी। हर व्यक्ति के पॉइंट लिखेगा,
देखिए मेरी बात सुनो, आप लोग नहीं सीखना चाहोगे तो मैं कितना ही बोलूंगा, मतलब नहीं। मैंने पूरा 10 साल का निचोड़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप नहीं लोगे तो मैं जबरदस्ती पानी की बोतल में तो सुबह रखवा नहीं पाता, होटल वाले को बोल के भाई भर दो बड़ी पानी की बोतल में, सवार पी ले से खुद करना पड़ेगा भाई। कोई जवाब नहीं है, मर्जी आगे लिखा, मर्जी नहीं आगे नहीं लिखा, हाँ, ये थोड़ी हुई। आप एक लीडर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है, जो आपका काम मिला है उसे 100% सही तरीके से करके प्रेजेंट करना, रिपोर्टिंग देना, जो काम किया उसको सही तरीके से अपने काम को करना, जो काम मिला है अभी मिला है उसको तो छोड़ रहे हैं, कल मिलेगा उसको, उसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी वाले को लात मार रहे हैं, भदे हैं, फिर बोलोगे मार कर तो नदी मार उठाएंगे, क्या सोच। अपने माइंड को स्थिर रखना सीखें, अपने दिमाग को सही तरीके से काम करना सीखें। नेक्स्ट क्या है? ईगो। किसका पॉइंट है? ओह आओ तो सब लोग सब कुछ काम छोड़ के उसकी तरफ ध्यान देते हैं। मैंने एक बुक में पढ़ा था, अंग्रेजी में एक स्पीच थी ओबामा की, जो मुझे समझ में नहीं आई। अमेरिका के प्रेसिडेंट की स्पीच थी अंग्रेजी में। वहां पे इंडिया में एक बंदा गया और नीचे खड़े रहकर वो भी ताली बजा रहा। इत्तेफाक की बात थी, इंटरव्यू हुआ, वो बंदे ने पूछा सर जो कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? तो उसने बोला मुझे भी अंग्रेजी आती है, तो आप ताली क्यों बजा रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया, ये बंदा जो कहता है ना वो एकदम सही कहता है, मुझे ये पता है इसलिए मैं ताली बजा रहा हूं, जो भी कहता है। एक लीडर की वो पहचान है, वो छवि होती है दिमाग में। कौन सी छवि होती है? कि मेरा लीडर जो बोल रहा है वो सही है, अच्छा है, बेस्ट है, बस पानी हो जाएगा उसको। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ उसके हरकतें, उसका एक्टिंग, उसकी एटीट्यूड, उसका मूवमेंट, उसका बॉडी मूवमेंट सब देख रहा है और पूरा उसको अपने अंदर लेने की कोशिश। समझ में आ रहा है? एक लीडर सिर्फ चुपचाप आके बोल के नहीं जाता है, एक लीडर अपनी छवि छोड़ के आता है। तो दोबारा जो बैठे हुए ऑडियंस होती है वो सोचते हैं यार मेरा गेस्ट है, आज वो मैडम आके बोल जाए तो मेरा गेस्ट की क्लोजिंग, उसकी इंतजार होता है। क्रॉस लाइन वालों को भी वो मैडम आज क्यों नहीं आएगा, टीम वालों को भी इंतजार होता है, वैसे छवि बनाता है। मैसेज आता है ग्रुप में कि आज उस मैडम की ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग, वो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को लेके उस मैडम की ट्रेनिंग बैठता है, उन सर की ट्रेनिंग में लेके बैठता है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा विश्वास है कि सच्चा जगह है, मेहनत वाले लीडर है, जो सिखाएगा मेरी टीम सीखेगी इसकी तरह बनेगी। वो लीडर का एक रोल होता है। समझ में आ रहा है? आपको उस तरीके से स्पीच देनी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने नहीं आ रहे हो। आप यहाँ से तैयार होंगे, कल के बाद आप मार्केट में खुद ट्रेनर बनोगे। आपको कुछ ट्रेनिंग देनी है अपने जुड़े हुए 20 लोगों को, 40 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को। कैसे दोगे जब सीखोगे नहीं? अब बेसिक ट्रेनिंग में नहीं आए हो, अब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में आए हो। एक बंदे के पीछे हमारा 50,000 रुपए खर्च हुआ है, समझ में आ रहा है? तो उसका हमें रिटर्न निकालना है। और 20,000 से ज्यादा हमारी जिंदगी की 3 रातें भी लग रही है। ठीक है, अभी ईगो के ऊपर बात करेंगे हसीना मैडम।
morning, friends. Good morning, friends. Good morning. હું હર્ષિતા પંડ્યા તમારા સૌનું સ્વાગત કરું છું અને અહીંથી જ્યારથી વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયામાં જોડાઈ ગઈ છું ત્યારથી જીવન સરનો અને વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયાનો આભાર માનવાનું ક્યારેય નથી ચૂક્યું. કારણ કે બધાને આપણને બોલવાનો શોખ તો ઘણો હોય, પણ ક્યારેક એવું બનતું હોય બોલવું હોય પણ આપણી સામે ઓડિયન્સ ના હોય, અને ઓડિયન્સ હોય તો આપણને બોલતા ના આવડતું હોય. તો અહીંથી આજે આપણને સરસ શીખવા માટે એટલું સરસ પ્લેટફોર્મ આપેલું છે, એટલી સરસ તક આપેલી છે. તો થેન્ક યુ જીવન સર, થેન્ક યુ વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયા. આજ મારે જે શીખવવાનું છે એઝ એ ટ્રેનર, ઈગો. જોડાઈ તો જઈએ છીએ, કોઈને જોડી તો લઈએ છીએ, પણ થાય છે શું? ફ્રેન્ડ્સના કહેવાથી હું જોડાઈ ગઈ, ફ્રેન્ડ્સના પ્લાન બતાવવાથી મને સારું લાગેલું અને કાંઈક ઇન્કમ સોર્સ જેવું દેખાયું, જોડાઈ તો ગયા. પણ પછી હું કોઈને કેમ કહું? મને તો શરમ આવે, ઈગો નડે. એમાં ઈગો બહુ મોટી વસ્તુ છે કે મારી તો સમાજમાં આટલું નામ, મારી વસ્તી આવે અને હું કોઈને એમ કહું 4,500 રૂપિયા આપીને જોડાવ. આવું ના કરી શકું. આ અહંકાર આપણને આગળ આવવાથી રોકે છે. તો શું કરવાનું? આપણે લીડર હોઈએ ત્યારે આપણે એને એ રીતે ટ્રેન કરીએ છીએ કે ઈગો છોડીને આગળ વધો. કે હું જે સોસાયટીમાં રહું છું ત્યાં હું કોઈને ના કહી શકું એવું મારું માન છે. પણ ત્યારે એક પ્રશ્ન જરૂર થાય કે આજે દુનિયાના ઉદ્યોગપતિઓ અરબો રૂપિયા કમાતા હોય છતાં પણ જો એમની વાઇફ એની સાથે સાથે કામ કરતી હોય તો શું એને ઈગો નડે છે? એ પણ એક કામ જ છે અને આ પણ એક કામ છે. જ્યારે આટલી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણી સામે આવે છે ત્યારે આપણે ઈગોને લઈને બેસીએ છીએ. તો ઈગો છોડીએ તો આપણું કંઈક વજૂદ પણ બને. વજૂદ બનાવવું છે પણ ઈગો બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. હું બહુ મોટી ડોક્ટર છું, નામાંકિત, તારા કહેવાથી જોડાઈ ગઈ, પણ હવે શું? હું કોઈને નહીં કહું. ભલે મારા પૈસા છે પણ મારાથી કોઈને કહેવાય નહીં. આ ઈગો છોડવો જરૂરી છે જો આગળ વધવું તો. નહીં માત્ર કંપની માટે કે આપણા કામ માટે, સમાજમાં અને આપણા રિલેશનમાં પણ જો આપણે ઈગો છોડીએ તો ઘણા બધા પ્રશ્નો હલ થઈ જાય. બરાબર રાજેશ સર? ઘણી વખત કેવું હોય કે હું તો ઘરમાં સાસુ તો વહુ મારું સન્માન ના કરતો કેવું લાગે? એવા ઈગોથી પણ આપણા રિલેશન હર્ટ થતા હોય, રાઈટ? આ બધી જ ટાઈપના રિલેશન અને બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટમાં આપણે ઈગો અહંકારને છોડીએ તો આપણે ખૂબ આગળ વધી શકીએ. ઈગો સારા સારાના રિલેશન ખતમ કરતો હોય છે. આપણે સમાજમાં દાખલાઓ જોઈએ છીએ. ભલે હું દેરાણી હોઉં, હું પૈસાદાર ઘરની છું, હું મારી જેઠાણીનું શું કામ માનું? કે હું મારા હસબન્ડ મારા પપ્પા કરતા ઓછા પૈસાદાર ઘરનો છે તો હું એની વાતો કેમ માનું? આવા પ્રશ્નો પણ આપણી સામે આવતા હોય. તો ઈગો છોડીએ તો આપણે બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ પ્લસ આપણા સોશિયલ રિલેશન પ્લસ આપણા ફેમિલી રિલેશનમાં પણ ખૂબ આગળ વધી શકીએ. અને બિઝનેસ રિલેશનમાં આગળ વધવા માટે તો ઈગો છોડવો જરૂરી છે. કારણ કે આપણે આપણા માટે કરીએ છીએ, નહીં કે કોઈને બતાવવા. ઈગો રાખીને બેસી જશું તો ઘરમાં જ રહેશું. અને જો ઈગો છોડીને થોડા પણ આગળ વધીએ તો એમાં આપણું કાંઈ ના છે. ઉલટાના જેની સાથે આપણે કેટલાય વખત હાય હેલો નથી કર્યું એ કરવાનો આપણને ચાન્સ મળે. સોસાયટીમાં રહેતા હોઈએ અને રોજ લિફ્ટમાં એક સાથે 4 જણ ઉતરતા હોઈએ પણ ક્યારે એની સામું નહીં જોતો, આમ નીચું મોઢું કરીને નીકળી જતા હોય. કોણ? કેમ છો સર? એટલું કહીએ તો ઘણું સારું થઈ જાય ને. આપણું આખું એટીટ્યુડમાં ચેન્જ આવી જશે તો ઓટોમેટિકલી ઈગો ઓછો થતો જશે અને આપણે આપણું સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ કરી શકશું. તો
તો બિઝનેસમાં કે ફેમિલી લાઈફમાં કે સોશિયલ લાઈફમાં આગળ વધવા માટે, ટકી રહેવા માટે ઈગો છોડવો એ પહેલો શરૂઆતનો પોઈન્ટ છે. થેન્ક યુ. ત્યાર પછી બીજી વસ્તુ શરમ. જોડાઈ તો જઈએ છીએ પણ હું આને કેમ કહું, મને તો બહુ શરમ આવે. પછી ભલે હું એની સાથે રોજ ગપાટા મારતી હોય, મારી ફ્રેન્ડ હોય તો ફ્રેન્ડ સાથે ગપાટા મારી આપણે ગોસિપ કરતા હોઈએ, પણ બિઝનેસ રીતે વિશે વાત કરતા મને ખૂબ શરમ આવશે. આજ હું એક બ્યુટિશિયન છું, ધારો કે હું એક એક્ઝામ્પલ આપું. આ રચના મેડમ બ્યુટિશિયન છે, જોડાઈ તો જાય છે, એક્ઝામ્પલ છે, જોડાઈ તો જાય છે, પણ કે હું તો ભાઈ આટલું સરસ કામ કરું છું ઓલરેડી, અને કોઈને બતાવતા મને આવું બધું કહેતા શરમ આવે. પણ એને શરમ ત્યારે નહીં આવે કે જ્યારે એના પેકેજીસ મેસેજ કરશે, પેમ્પલેટ્સ છપાવીને બધાને ઘેર ઘેર મોકલશે, તો શરમ નહીં આવે. તો આ બિઝનેસ બતાવવાના અને પોતાને ડેવલપમેન્ટ કરવામાં, પોતાની મની ક્રાઇસિસ ઓછી કરવાનો આટલો સરસ ચાન્સ, ત્યારે કેમ શરમ આવે? આવવી જોઈએ કે શરમ છોડવી જોઈએ? રાઈટ. તો જેમ આગળ વધવા માટે આપણે શરમ પકડીને બેસી રહેશું ને તો ક્યારેય આગળ નહીં વધાય. પછી ભલે તે આપણા ઘરનો સર્વન્ટ પણ હોય, એને પણ આપણે બિઝનેસનું ડેવલપમેન્ટ અને પ્લાન બતાવીએ અને આગળ એની પણ લાઈફ બનાવી શકીએ જો થોડીક શરમ છોડો. તો શરમ એવી વસ્તુ છે કે આપણે કોચલામાં બાંધી રાખે, અને અહીં વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયામાં આવીએ અને જો થોડીક પણ શરમ છોડીએ ને તો આપણી દુનિયા બદલાઈ જાય ને લોકો સાથે હળવા મળવાના ખૂબ ચાન્સ મળે. પોતાનું સેલ્ફ ડેવલપમેન્ટ તો થાય જ છે વાઇબ્રન્ટ ઇન્ડિયામાં જે આવે છે, રાઈટ. બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ માટે શરમ છોડો 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 છોડો, એક જ માત્ર ઉપાય છે. શરમને પકડીને બેસી રહીને ક્યારે આગળ ન વધાય. કોઈને આપણે સારી વસ્તુ તરફ દોરી જવા હોય, એને સારો ચાન્સ આપવો હોય તો એમાં શરમ રાખવી જોઈએ? આપણે એને કઈ છીનવી લેવું હોય તો શરમ આવવી જોઈએ, ખોટું કામ કરવું હોય તો શરમ આવવી જોઈએ, પણ કોઈને સારી તક આપવા માટે સારી શરમ. તો એક શરમ છોડી અને થોડા પણ આગળ વધીએ ને તો આપણી તો જિંદગી બદલાય છે. સાથે સાથે કોઈ આપણાથી ડાઉન લેવલમાં હોય, આપણા સર્વન્ટ હોય, આપણે ઘરે કપડા ઇસ્ત્રીને આપવા આવતો ધોબી હોય કે પછી માળી હોય, એવા લોકોને પણ કહી શકીએ. ત્યારે આપણે શરમ આવતી હોય ને કે આ લોકોને હું થોડી કહી શકું, આવો મને બહુ શરમ આવે. ઘણા શરમનું કોચલામાંથી બહાર નીકળવું જ નથી હોતું. એના માટે આ બિઝનેસમાં ટકી રહેવું બહુ મુશ્કેલ છે. ટકવું હોય તો શરમ અને ઈગો બંને વસ્તુ છોડવી એ પહેલો પોઈન્ટ બિઝનેસમાં ટકી રહેવા માટેનો છે. એગ્રી છો બધા? યસ. રાઈટ. તો આજથી આપણે બધા શરમ ને ઈગો છોડશું, યસ, અને આગળ વધશું, યસ. થેન્ક યુ. बताइए ये क्या क्या माइनस पॉइंट है? अच्छा मैडम क्या क्या है? ये बताओ इनके माइनस पॉइंट क्या क्या है? क्यों ऐसा होता है? मुझे तो आपसे नहीं लिखना है. मैं सब जानता हूँ, मैं हर व्यक्ति को पढ़ लिख सीखता हूँ. 10 साल हो गए इस फील्ड में. मुझे पता है कौन आदमी क्या गलती कर सकता है. क्यों अनिता मैडम ने नहीं लिखे? क्यों कैसे ले सकती है? कोई सवाल ही नहीं है. आप इधर सीखने आए हो और सिखाने आए हो ट्रेनर बन के, तो आपने क्यों नहीं लिखे उनके माइनस? मतलब आपके अंदर एक लीडरशिप नहीं आई है. लीडर तो वो होता है जब अपना ही बच्चा गलत है तो उसको 10 डंडे मारता है, वो एक सही लीडर होता है. और जो अपने को फ्री में नेगेटिव आदमी, अपना आदमी गलत है और उसकी तारीफ करता है, वो लीडर नहीं होता है. लीडर अपना अपना नहीं देखता है, लीडर सब अपना ही है. लीडर के लिए सब एक जैसे होते हैं. एक लीडर के लिए सबका एटीट्यूड एक जैसा होता है, सबके लिए उसकी भावना एक जैसी होती है. मेरा तेरा कुछ नहीं होता है. तो इन चीजों को आप कहाँ बैठे हो, किस चीज को आपको समझना पड़ेगा. ये सिचुएशन आज नहीं है, ये सिचुएशन आने वाली जिंदगी में हर वक्त आती है. घनी वक्त को तारा छोकरी जेल कहीं नहीं की है. अरे ऐसा नहीं होता है. हमारा छोकरों से आना नहीं है, सामने वाला छोकरी गलत छोटी चाहिए, ऐसा नहीं होता. एक लीडर को होता है. मुझे मैंने क्यों अनिता जी से पूछा?
ठीक है, ऐसे माइनस पॉइंट आपके अड़ोस पड़ोस लोग पढ़ना, जब हमारे जानने के बाद आपकी टीम के अंदर 9 लोगों ने आपके माइनस पॉइंट लिखे होंगे, तो उनसे पढ़ना और समझना, ठीक है। अब नेक्स्ट किसका है? ओह शंका के ऊपर आपको बोलना है, शॉर्ट में बोलना है, ठीक है। शंका ना थवी चाहिए, जिसको शंका होती है वो इस इंडस्ट्री से फेल हो जाता है। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। नमस्ते वाइब्रेट इंडिया। આપણી આ બિઝનેસમાં કોઈ પણ રીતે શંકા ન હોવી જોઈએ કે આ બિઝનેસમાં आप मोबाइल में અહીંથી પકડો, હા થોડો થોડો આરામથી રહો, રિલેક્સ हो जाए, आपकी पकड़ो, आपके जवान નથી, बराबर છે, आरामથી એક હાથને નીચે રાખો, आरामથી ફરો અને થોડું ફરતા રહેતા વાત કરો, બરાબર, એકદમ રિલેક્સ છે। આપણા બિઝનેસમાં આપણી ઓફિસ 1.25 કરોડની નમસ્તે સર્કલ શાહીબાગમાં છે, એટલે આપણી કંપની પર વિશ્વાસ કરવો, શંકા નહીં કરવી। બોલો બોલો વાત કરો બોલો। અને એમાં જો વિશ્વાસ કરીશું અને આપણે બધા પ્રોડક્ટ આપણે પોતે યુઝ કરીશું તો આપણને ખબર હશે કે ભાઈ આપણે આ પ્રોડક્ટમાં કેટલો આપણને આયુર્વેદિકમાં સાઈડ ઇફેક્ટ નહીં કે કેટલો ફરક પડ્યો, અને આપણે આમાં આ કંપનીમાં જોડાયા તો આપણા સિનિયર પર વિશ્વાસ કરવો જોઈએ કે આપણું સિનિયરનો હાથ આપણે પકડીશું। અરે તમને વિશ્વાસ તો પોઈન્ટ નહીં આપ્યો, તમને શંકા તો પોઈન્ટ આપ્યો, ખાલી શંકા પર બોલો। હા, એમાં કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ઉપર કોઈ શંકા નહીં કે ભાઈ આનો હું યુઝ કરીશ તો આમાં નહીં એ થાય, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ભાઈ ના આ વસ્તુ હું યુઝ કરીશ। બોલ બધાને સમજો, બધાને શીખવાડો। હેલો, હા, આપણે આ બિઝનેસમાં જોડાયા એટલે એ શંકા ના હોવી જોઈએ કે આમાં હું આ બિઝનેસમાં હું ફેલ થઈશ કે આગળ નહીં વધીશ। એ શંકા જો તમે કરી તો તમે નહીં આગળ વધો। એના માટે તમે એના પર વિશ્વાસ કરો પૂરો કે શંકા ના રાખો। શંકા રાખશો તો કોઈ દિવસ આગળ નહીં વધો। માટે કોઈ પણ આની આંખોમાં આંખી નાખી વાત કરો, બધાની આંખોમાં આંખો નાખી વાત કરો। જો તમને તમારા સિનિયર પર હવે પછી આને તો પછી આને તમે તમારા સિનિયર ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ના ભાઈ આ મને છે રાઉન્ડ આગળ પહોંચાડશે। अरे आनंद मत लो, हंसने की जरूरत नहीं भैया, आपकी भी हालत यही है। हाँ भाई बोलो बोलो। આપણને આપણા સિનિયર અને આપણા જે આપણા દાદા એના પર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે ભાઈ विश्वास नहीं, खाली शंका ना थवी જોઈએ, बस એટલું વાત। તમને કોઈ પણ વસ્તુ પર શંકા ના થવી જોઈએ કે ભાઈ નહીં હું આગળ જરૂર જઈશ અને મને વિશ્વાસ થઈ। થેન્ક યુ આઈટી। ठीक है, इसके ग्रुप के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा है, जो अंदर बात कर रहे हैं उसका ग्रुप टॉप पे नहीं आएगा लास्ट में। ध्यान रखना लीडरशिप, जिसके ग्रुप में अंदर बातें होती है, जो ध्यान नहीं रखता है मेरे ग्रुप में कौन कौन डिस्कस कर रहा है, कौन कहीं लिख रहा है, कौन लिख रहा है, लीडर का सब काम है, ठीक है। नेक्स्ट किसका नंबर है? लिसनिंग। जिसको लिखने की आदत नहीं होती है वो लोग इस इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं, जिसको पढ़ने की आदत नहीं होती है वो भी लोग इस कौन लेगा ये पॉइंट पर बात करेगा लिसनिंग पे? रीमा जी आपको अच्छा पॉइंट दूंगा, शांति रहो, हर पॉइंट में आगे मत करो। बस मुझे बताया आपका नहीं लिखा है, कोई सही आएगा आपके लाइफ में दूंगा। लिसनिंग पे कौन अच्छा बोल सकता है? हेलो, लिखने की आदत होनी चाहिए, उसमें कौन बोल सकता है? सुनने की, अच्छा सुनने की आदत, हाँ ये तो बहुत जरूरी है। सुनना मतलब क्या है? मैं एक बड़े व्यक्ति की बात करता हूँ, मैंने बुक में भी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि जितने भी सक्सेस लोग हैं, जितने भी सक्सेस लोग हैं, वो लोग 10% बोलते हैं और 90% सोचते हैं। क्या करते हैं? जितने भी बड़े लीडर हैं वो लोग 10% बोलते हैं और 90%, और जितने भी फेलियर लोग हैं वो लोग 90% बोलते हैं और 10% सोचते हैं। ये उनका लक्ष्य। जो फेलियर है, जो अनसक्सेस है, वो लोग क्या करते हैं? जैसे कि मजदूर है, वो लोग कहीं बात जाएंगे बोलने के जाते हैं सोचेंगे का, और जो बॉस होता है सिर्फ सोचता है, खाली फैसला करता है, वगैरह बोले ही बहुत कुछ बोलता है। यदि आपको बॉस बनना है, बड़ा बनना है, लीडर बनना है, तो आदत डालनी है लिसनिंग की। चलो सुनने की आदत डालनी है, इसके बारे में कौन बोलना पाएगा चाहेगा? कौन अच्छा बोल पाएगा? इसको लगता है
और 1-2 मिनट भी बोलना है, जल्दी बोलो, जल्दी करना मैडम, आ जाओ। क्या तो 2 दिन मेरी मेहनत पानी में गई? आप लोग तो यही मुझे मना कर रहे हो, तो फिर कल क्या होगा? मतलब